हे दोस्तों, हम लोगों को बचपन से यह पढ़ाया जाता है कि लालच एक बुरी चीज़ है, तो भी पता नहीं लोग लालच के चलते अपना सब कुछ क्यों गंवा देते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अरबों खरबों के मालिक अपने लालच के चलते अपना धन दौलत और प्रतिष्ठा कैसे खो देते हैं। इसे समझने के लिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बुक से जानेंगे, जिसके ऑथर है मॉर्गन हाउसल। हे दोस्तों, धन दौलत एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। उसके पास कितना भी धन दौलत हो, वो और अधिक धन कमाने के लिए ज़्यादा ही लालच कर बैठता है। एक समय उसके जीवन में एक ऐसा भी पहलू आता है कि वे किसी भी हालत में जल्द से जल्द ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में गलत रास्ते भी अपना लेते हैं और अपने इसी फैसले के चक्कर में अपना धन दौलत और प्रतिष्ठा दोनों को हमेशा के लिए नष्ट कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हो, वह और अधिक धन के लिए इतना बेताब आखिर क्यों रहता है, जिसके लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार भी हो जाता है। धन कभी भी पर्याप्त नहीं होता। गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और वह बचपन से ही अनाथ हो गए थे। लोग ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता शुरुआत से आगे चलकर जो उपलब्धियां प्राप्त की वे अद्भुत हैं। लगभग 45 साल की उम्र में वे एक कंपनी के सीईओ भी बन गए थे, जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध फर्म में से एक थे। वे संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाया। उन्होंने लोक हितैषी में भी बहुत से काम किए। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे। कोलकाता के झुग्गी झोपड़ी से निकलकर गुप्ता अभी तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन गए थे। सफलता के साथ साथ उन्हें बहुत संपत्ति भी मिली। गुप्ता की शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन थी। इतनी संपत्ति अधिकांश लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थी। वे जीवन में जो चाहे वह आराम से कर सकते थे और वह चाहते थे कि उसे मिलियनर तक सीमित नहीं रहना है। वह एक बिलियनर बनना चाहते थे और वह इसे हर हाल में पाना भी चाहते थे। वह एक ऐसी समूह में रहना चाहते थे जो अरबपतियों का समूह हो, और ऐसे ही उसके साथ हुआ। और इस तरह गुप्ता को भी लाभदायक कार्य भी मिल गए। गोल्डमैन का सदस्य होने के कारण उसे शेयरों में होने वाले एक सौदे के बारे में पहले ही पता चल जाता था और आम जनता को पता चलने से पहले ही अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के माध्यम से शेयरों को खरीद लेते। जब गोल्डमैन के शेयरों में उछाल आया, उसके दोस्त $1 मिलियन कमा लेता। यह पैसा कमाने का दोनों के लिए आसान तरीका था और इसी के चलते गुप्ता और उसके साथी एक साथ भीतरी के लेन देन के जुर्म में जेल गए और उसके करियर और प्रतिष्ठा दोनों ही मिट्टी में मिल गए। जो गुप्ता और उसके साथियों ने किया वह अलग था। उसके पास पहले से ही सब कुछ था, बहुत सारा संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने इन सबको जाने दिया क्योंकि उन्हें और अधिक पाने का लालच था। गुप्ता ने अपना सब कुछ उसे पाने के लिए उसके पास जो भी था उन सबको दांव पर लगा दिया, और किसके लिए, जिसे उसका कोई भी जरूरत नहीं था। यह उसके लिए मूर्खता साबित हुआ। जो आपके पास है और ज़रूरी है, उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं होता जो आपके पास नहीं है, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर नतीजों के साथ हमारी उम्मीदें बढ़ती रहे तो अधिक पाने की चेष्टा का कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि और अधिक प्रयास के बाद और फिर वैसे ही महसूस करेंगे और यह खतरनाक भी हो जाता है। जब ज़्यादा का स्वाद, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा प्रतिष्ठा संतुष्टि से ज़्यादा महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीज़ों में माहिर है, धन दौलत उत्पन्न करने में और साथ ही ईर्ष्या उत्पन्न करने में। साथियों में आगे बढ़ने का जुनून सफलता का ईंधन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त के बोध के बिना जीवन में कुछ मजा नहीं। जिसे भी हमारे वीडियो पसंद आए वह हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।